अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होता है? एटीएम, जो हम नॉर्मल लाइफ में अपना बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, वो चलता कैसे है, उसके फंक्शंस क्या हैं, सब कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द प्राइमरी एंड बेसिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स वर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पीपल एंड एडवांसिंग देम टू नीडी वन। अच्छा, वो बता रहे हैं प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक्स का यही था कि वो डिपॉजिट्स लोगों से एक्सेप्ट करते हैं और आगे लोन एडवांस करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम द बैंक स्टार्टेड मैनी अदर एजेंसीज एंड यूटिलिटी फंक्शन इन एडिशन टू देयर बेसिक फंक्शन टू फैसिलिटेट द कस्टमर इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। टाइम के साथ साथ बैंक ने कुछ ऐसी नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस कर लिए जो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। जिस तरह वो हमारे बिल्स पे करने लग गए, फ़ीस हम जमा करवा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया, डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फिर एटीएम फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। ये सब इन फंक्शंस के अंदर आता है। An automated teller machine is one of the modern services provided by the banks from where an account holder can withdraw money from the account at any time from any branch of the particular bank. अब उन्होंने बताया कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब एटीएम एक ऐसी मॉडर्न सर्विस है जो हमें बैंक्स ने प्रोवाइड किया है, जो 24 आवर सर्विस है, ठीक है। इस सर्विस के ज़रिए ये होता है कि हम लोग 24 घंटे में जब भी चाहें एटीएम जाकर किसी भी बैंक के बाहर एटीएम जहाँ पे होगा वहाँ पे जाके हम वहाँ से पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं अपने अकाउंट में से, ठीक है। Due to this facility, the people do not keep huge amount in homes or pockets or office. इस फैसिलिटी की वजह से अब फ़ायदा ये हो रहा है कि लोगों को एटीएम का एक तो ना ट्रेंड भी है कि एटीएम यूज़ करना है, ये वो, तो लोग बहुत शौक़ से वो लेना प्रेफर करते हैं। तो लोग अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और एटीएम ले लेते हैं, ठीक है। और फिर ज़्यादा पैसे साथ रखने की ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़े आप, क्योंकि हर बैंक के बाहर एटीएम है, आप किसी भी एटीएम से अपने पैसे निकलवा सकते हो, ठीक है। तो लोगों के लिए आसानी हो गई है कि उन्हें ज़्यादा पैसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक एटीएम कार्ड अपने साथ रख सकते हैं, थोड़ा सा कैश रख सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े तो एटीएम से निकलवा सकते हैं। इंट्रोडक्शन। द ओल्ड नेम ऑफ एटीएम वॉज मैकेनिकल कैश डिस्पेंसर, इंट्रोड्यूस बाय सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इन 1939। अच्छा, एटीएम का नाम एटीएम नहीं था पहले, उसका नाम था मैकेनिकल कैश डिस्पेंसर, ठीक है, और ये न्यूयॉर्क में इंट्रोड्यूस हुआ था। द फर्स्ट सक्सेसफुल एटीएम वॉज इंट्रोड्यूस बाय बार्कलेज बैंक इन 1967। फर्स्ट सक्सेसफुल एटीएम बार्कलेज बैंक में इंट्रोड्यूस किया था। टुडेज एटीएम्स आर पॉपुलरली डब्ड एनी टाइम मनी इन अ नंबर ऑफ मार्केट्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब एटीएम को ना सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है एनी टाइम मनी, मतलब जब आपका दिल चाहे आप जाके पैसे निकलवा सकते हो, और ये सच बात है, ठीक है। डिफरेंट मार्केट्स में उसको ये कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन अनअटेंडेड कंप्यूटर टर्मिनल दैट परफॉर्म्स बेसिक टेलर फंक्शंस व्हेन अ कार्ड होल्डर इंसर्ट्स अ कार्ड इनटू एटीएम एंड एंटर्स द करेक्ट पिन कोड ऑन 24 आवर बेसिस। अच्छा, अब ये एक ऐसा कंप्यूटर टर्मिनल है जो आपके लिए टेलर फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो करता क्या है कि क्योंकि जाहिर सी बात है कोई इंसान तो उसे ऑपरेट कर नहीं रहा, वो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर खुद ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप अपना एटीएम कार्ड एंटर करोगे, ठीक है, और एटीएम के साथ जो आपको एक पिन दिया होता है, एक काइंड ऑफ छोटा सा पासवर्ड होता है, ठीक है, आप वो एंटर करते हो, ठीक है, और फिर आप उसको 24 आवर कभी भी जब आपका दिल चाहे, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आप अपने पैसे निकलवा सकते हो। हाउ डज एटीएम वर्क? An ATM is simply a data terminal with 2 inputs and 4 output devices. अच्छा, यहाँ पे बताया कि एक डेटा टर्मिनल है एटीएम जिसका 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, और 4 आउटपुट्स हैं। लाइक एनी अदर डेटा टर्मिनल द एटीएम हैज़ टू कनेक्ट टू communicate थ्रू अ होस्ट प्रोसेसर। अच्छा, अब एक होस्ट प्रोसेसर के थ्रू वो अपना सारा प्रोसीजर करेगा फॉलो, ठीक है। द होस्ट प्रोसेसर इज़ अ एनालॉगस टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर
in that it is the gateway through which all the various ATM network becomes available to the card holder. ठीक है, अब उस होस्ट कंप्यूटर में हम लोगों ने ऐसी सेटिंग की होती है कि हम लोग वहाँ पे ATM में फ़िल कर रहे होंगे ना, मतलब हमें ये इतने पैसे चाहिए, ये वो चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, तो वो सारा कुछ जो है ना उसके थ्रू हमें अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, वो हमें सारी सर्विस प्रोवाइड कर होता है. द पर्सन वांटिंग द कैश, जिसको कैश चाहिए वो वहाँ पे करेगा, ठीक है. अब नीचे यहाँ पे एक डायग्राम सा बना हुआ है. एक बैंक का कंप्यूटर है, ठीक है, एक होस्ट कंप्यूटर है और ATM मशीन है, ठीक है. अब वो तीनों कनेक्टेड है. नीचे आप लाइन्स देख रहे होगे, तीनों कनेक्टेड हैं. बैंक का कंप्यूटर होस्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और होस्ट कंप्यूटर जो है साथ ही ATM के साथ अटैच्ड है, ठीक है. तो ये तीनों चीज़ें लिंक्ड हैं. अच्छा, यहाँ ये तो हो गया हाउ डज़ ATM वर्क. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे है मोस्ट होस्ट प्रोसेसर्स कैन सपोर्ट आइदर लीज लाइन और डायल अप मशीन. अच्छा, अब ये ATM की टाइप्स हैं, लीज लाइन और डायल अप मशीन. लीज लाइन मशीन्स कनेक्ट डायरेक्टली टू द होस्ट प्रोसेसर थ्रू अ 4-वायर पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड टेलीफोन. अच्छा, उन्होंने बताया लीज लाइन क्या होता है. लीज लाइन जो मशीन्स होती हैं वो डायरेक्टली होस्ट प्रोसेसर को 4-वायर पॉइंट टू पॉइंट क्या नाम है, डेडिकेटेड फ़ोन लाइन के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है. डायल अप ATMs कनेक्ट टू द होस्ट प्रोसेसर थ्रू अ नॉर्मल फ़ोन लाइन यूजिंग अ मॉडेम एंड अ टोल फ्री नंबर. अच्छा, अब उन्होंने कहा नॉर्मल जो फ़ोन लाइन होती है ना, डायल अप ATMs उसके साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और टोल फ्री नंबर गिवन होता है. और थ्रू एन इंटरनेट सर्विस, या फिर हम इंटरनेट सर्विस के थ्रू भी उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं. यूजिंग अ लोकल SS नंबर डायल बाय मॉडेम, ठीक है. लोकल SS नंबर जो लोकली यूज़ हो रहा हो, ठीक है, वो हम इसमें कर सकते हैं. नेक्स्ट, लीज लाइन ATMs आर प्रेफर्ड फॉर वेरी हाई वॉल्यूम location because of their throughput capacity, and dial-up ATMs are preferred for retail merchant location where cost is greater factor than throughput. The initial cost of the dial-up machine is less than half of the lease line machine. अच्छा, इसमें दोनों का पहले तो दोनों की डेफिनेशन फर्स्ट पैराग्राफ में दोनों को एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है, कि लीज लाइन और डायल अप ATMs हैं क्या. अब यहाँ में इस पैराग्राफ में उसका डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है. अब डिफरेंस उन्होंने क्या बताया कि जो लीज लाइन ATMs है वो हाई वॉल्यूम लोकेशंस पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. हाई वॉल्यूम लोकेशंस मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ठीक है, मतलब बहुत लोग आते हैं ATM यूज़ करने के लिए, वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है. और इसी तरह डायल अप ATMs वहाँ पे रखा जाता है जहाँ पे रिटेल मर्चेंट, जहाँ पे मतलब जैसा बहुत ज़्यादा शॉप्स वगैरह हो, ठीक है. दोनों का मकसद एक ही है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप्स वाले का ये सीन है कि अगर शॉप्स के पास एक ATM हो, अगर जस्ट इन केस कोई बंदा शॉपिंग के लिए आया है, ठीक है, और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो फटाफट जाके ATM से निकलवा लेगा, ठीक है. और ज़्यादा जहाँ रश होता है उस वहाँ पे ATM होने का ये फ़ायदा होता है कि एक चलो रश तो होता है, लेकिन ये होता है वो होता है मेन एरिया, ठीक है. अब जिससे भी गुजरना है उस मेन एरिया से, मेन मार्केट से गुजरना है, तो जिसको पैसे चाहिए होंगे वो रास्ते से ज़्यादा ले सकता है, ठीक है. द होस्ट प्रोसेसर मे बी ओन बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब वो बता रहे होस्ट प्रोसेसर बैंक भी ओन कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और मे बी ओन बाय द इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर. अच्छा, अब बैंक खुद भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है और हम लोग एक अलग से इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर भी हायर कर सकते हैं जो हमारे लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है. बैंक ओन प्रोसेसर्स नॉर्मली सपोर्ट ओनली बैंक ओन मशीन्स. अच्छा, जो बैंक ओन प्रोसेसर्स होते हैं वो बैंक ओन मशीन्स को ही सपोर्ट करेंगे सिर्फ, वे एज द इंडिपेंडेंट प्रोसेसर सपोर्ट मर्चेंट ओन मशीन्स. और जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो मर्चेंट ओन मशीन्स को, मतलब जो उनकी अपनी मशीन होगी वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है. ये तो इसकी टाइप्स, दो टाइप्स हैं इसकी. नेक्स्ट है ATM कार्ड. अ कार्ड यूज्ड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज़ कॉल्ड ATM कार्ड. वो कार्ड जो हम
पैसे निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं एटीएम मशीन से, उसको हम एटीएम कार्ड कहते हैं। अ पर्सन हैविंग सफिशिएंट अमाउंट इन बैंक अकाउंट कैन ओनली यूज़ दिस कार्ड। जिस इंसान के अकाउंट में पैसे होंगे सिर्फ वो कार्ड यूज़ कर सकता है पैसे निकालने के लिए। अ स्पेसिफिक नंबर इज़ प्रिंटेड ऑन एवरी एटीएम कार्ड। एक स्पेसिफिक नंबर प्रिंट हुआ होता है एटीएम कार्ड के ऊपर। द कार्ड होल्डर इज़ ऑल्सो अलॉटेड अ पिन कोड टू यूज़ एटीएम कार्ड। ठीक है, और उसको पिन दिया जाता है, और वो बल्कि पिन आप खुद भी सिलेक्ट करते हो, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हो क्योंकि वो आपका पासवर्ड होता है। आप ऐसा ईजी नंबर यूज़ करते हो जो आपको आसान लगता हो। ओनली द कार्ड होल्डर नोज़ द अलॉटेड पिन कोड। ठीक है, क्योंकि आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको पता होगा वो पिन कोड क्या है। द कस्टमर हैज़ टू एंटर पिन कोड आफ्टर इंसर्टिंग द कार्ड इन एटीएम टू विड्रॉ मनी। ठीक है, जब अगर आप लोगों ने एटीएम यूज़ किया हुआ है तो आपको पता होगा कि पहले हम लोग कार्ड एंटर करते हैं और फिर अपना पिन डालते हैं। ठीक है, द कस्टमर कैन ड्रॉ मनी ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट फ्रॉम एटीएम एट वन टाइम। अच्छा, अब पैसे निकलवाने की भी लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो आप लोग 1 लाख रुपए नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, लिमिट होती है तकरीबन आई थिंक 50,000 तक की। लेकिन अगर आप 50,000 से थोड़े से भी ज़्यादा निकलवाओगे तो उस पर आपको चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है, वो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है कि जो भी एटीएम से या चेक के थ्रू 50,000 से ज़्यादा पैसे निकलवाता है तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है इस तरह। ठीक है, तो उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है, तो नॉर्मली लोग कम पैसे ही निकलवाते हैं। विड्रॉल थ्रू एटीएम। अच्छा, हम लोग पैसे निकलवाते कैसे एटीएम से? द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम। फर्स्ट स्टेप क्या है? एटीएम कार्ड इज़ इंसर्टेड इन द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द मशीन। हमने सबसे पहले एटीएम कार्ड को इंसर्ट किया एटीएम मशीन के अंदर। पिन कोड इज़ एंटर्ड व्हेन अ मैसेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ मशीन। अच्छा, जैसे ही हमने एटीएम कार्ड एंटर किया हमारे स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा कि अपना पिन कोड एंटर करें। ठीक है, अच्छा, हम लोग पिन कोड एंटर कर लेंगे। उसके बाद आफ्टर दिस द कस्टमर सेलेक्ट्स एन अकाउंट फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट अपीयर्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब आपका जो अकाउंट है, आपका अगर सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, ठीक है, वो ऊपर अपीयर हो जाएंगे कि आपका कौन सा अकाउंट है। ठीक है, आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करोगे कौन सा अकाउंट है आपका। टू विड्रॉ द रिक्वायर्ड अमाउंट द कस्टमर सेलेक्ट्स वन अमाउंट फ्रॉम द डिफरेंट अमाउंट्स अपीयर्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब वो आपसे पूछेंगे आपने कितने पैसे निकलवाने हैं, स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, आप सेलेक्ट करोगे आपने कितने निकलवाने हैं, या फिर या तो कभी कभी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, रिटर्न आ जाता है। आजकल आई थिंक एंटर करने का आ जाता है कि जितने आपने करने आप एंटर कर दो। ठीक है, और बस एंटर कर दोगे तो वो उतने पैसे आ जाएंगे। द मशीन विल सेंड द कार्ड आउट फॉर अ स्पेसिफाइड पार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस। अच्छा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कार्ड वापस आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हेन द कस्टमर गेट्स हिज कार्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड पार्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट कम्स फ्रॉम एन अदर स्पेसिफाइड पार्ट इमीडिएटली। जैसे आपको अपना कार्ड मिलेगा साथ ही नीचे एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ से पैसे आते हैं, वहाँ से पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह हम लोग एटीएम से निकलवाते हैं पैसे। एटीएम सर्विस चार्जेस, अब इसके चार्जेस भी होते हैं। मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है कि बैंक कभी भी आपके लिए कोई काम फ्री में नहीं करता। ठीक है, तो वो जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके वो चार्जेस लेगा। अब यहाँ पे एटीएम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो एटीएम के चार्जेस ले रहा है। द बैंक रिसीव्स नॉमिनल सर्विस चार्जेस फ्रॉम द अकाउंट होल्डर फॉर प्रोवाइडिंग एटीएम फैसिलिटी। डिफरेंट बैंक्स रिसीव द सर्विस चार्जेस एट डिफरेंट रेट। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे कुछ बैंक्स की एग्जांपल दी गई है और उनके जो रेट हैं वो बताए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले गिवन है मुस्लिम कमर्शियल बैंक। ठीक है, और पूरे साल के वो 200 रुपये लेता है। ठीक है, जितना मर्ज़ी एटीएम यूज़ करो आप, लेकिन वो पूरे साल के 200 रुपये काटेगा। और ये आई थिंक पुरानी बातें हैं, अभी ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्योंकि बुक्स चेंज होती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये आई थिंक पुरानी बुक है, उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया, वो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है अलाइड बैंक लिमिटेड, ₹250 पर एनम। एनम होता है ईयर, मतलब 250 पर ईयर, पूरे साल के 250 वो लेता है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान,
₹3 पर ट्रांजैक्शन। अब नेशनल बैंक में उन्होंने पर ट्रांजैक्शन बता दिया कि जितनी बार आप पैसे निकलवाओगे 3 रुपये कटेंगे आपके। ठीक है, ये तो हो गए इसकी चार्जेस। हर बैंक के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, ठीक है, कोई भी सेम नहीं है। नेक्स्ट है मेरिट ऑफ ATM। अच्छा, easy use. The use of ATM is very easy and even in an illiterate person can easily withdraw the money through ATM. अच्छा, अब उन्होंने ये बता रहे हैं कि ATM यूज़ करना इतना आसान है कि इवन कोई अगर अनपढ़ इंसान भी होगा ना, ठीक है, तो वो भी ATM यूज़ कर सकता है इजीली। राउंड द क्लॉक फैसिलिटी। द अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट नॉट ओनली ड्यूरिंग बैंक आवर्स बट ऑल्सो आफ्टर बैंकिंग आवर्स। और जब हमें ये टेंशन नहीं होगा कि अब बैंक बंद हो गया, अभी बैंकिंग टाइम ख़त्म हो गया, तो हम पैसे कैसे निकलवाएंगे। अगर हमारे पास ATM कार्ड है तो हम ATM से ईजिली पैसे निकलवा सकते हैं। फ्रॉम एनी ब्रांच बैंक ऑफ ब्रांच। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि किसी भी बैंक की ब्रांच से हम पैसे निकलवा सकते हैं। द कस्टमर कीपिंग इन व्यू हिज ओन कन्वीनियंस कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द ATM ऑफ हिज बैंक एंड इट्स ब्रांचेस बट ऑल्सो फ्रॉम एनी अदर बैंक। अच्छा, अब इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपका मेन 6 रोड के ऊपर बैंक है, ठीक है, आपका अकाउंट वहाँ पे है, लेकिन आप सदर गए हुए हो, आपको वहाँ पे पैसे चाहिए होंगे, ठीक है, तो अब आप वहाँ से वापस नहीं आओगे 6 रोड के ऊपर पैसे निकलवाने के लिए। आप सदर में ही जहाँ पे भी कोई भी बैंक होगा ना, उसका ATM यूज़ कर लोगे, वहाँ जाके अपने पैसे निकलवा सकते हो, कोई भी बैंक। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट HBL का है, लेकिन आप MCB से भी निकलवा सकते हो, ठीक है। उसमें बस सिंपल यही होता है कि चार्जेस कटते हैं, लेकिन पैसे आप इजीली किसी भी ATM से निकलवा सकते हो। टाइम सेविंग। द कस्टमर स्पेंड्स वेरी लेस टाइम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ATM बिकॉज ही डज़ नॉट नीड टू राइट एनी चेक एंड वेट फॉर हिज टर्न। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि हम लोग बहुत इजीली अपने पैसे निकलवा सकते हैं, हमारा टाइम सेव होता है। कैसे? सबसे पहले तो हमें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता अपनी बारी के लिए, ठीक है, क्योंकि आप बैंक जाओ तो आपको पता होगा कि वहाँ वेट करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है। तो ATM में ये होता है, आप गए, कार्ड एंटर किया, पिन एंटर किया, जो भी अमाउंट है वो बताई, आई थिंक कोई 2 मिनट लगते होंगे शायद इस प्रोसेस में, या 5, मैक्सिमम 5 मिनट, ठीक है, और वो आपके पैसे आपको दे देंगे, ठीक है, और आप चले जाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो टाइम सेव हो रहा है हमारा एक तरह से। नेक्स्ट है मिनी स्टेटमेंट। द कस्टमर कैन चेक हिज बैलेंस विद बैंक थ्रू ATM। मोरओवर ही कैन ऑल्सो ऑब्टेन मिनी स्टेटमेंट टू कोलेट हिज प्रीवियस ट्रांजेक्शंस। अच्छा, अगर आपको पता है ना, जब हम लोग ATM से पैसे निकलवाते हैं तो एक छोटी सी रिसीट भी आती है साथ, ठीक है, और वो आपसे पूछते हैं आपको रिसीट चाहिए या नहीं चाहिए। वो पहले आपसे परमिशन लेंगे, अगर आपको चाहिए होगी तो आप येस पे क्लिक कर दो, ठीक है, और वो एक रिसीट आ जाएगी। अब उस रिसीट का फ़ायदा ये होता है कि वो हमें बता देता है कि आपने इतने पैसे निकलवा लिए हैं और आपके अकाउंट में पीछे कितने पैसे बच गए हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हमें पता रहता है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये हमारा ATM वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। डेफिनेशन: ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग allows customer to conduct financial transactions on a secure website operated by their retail bank, virtual bank, credit union और building society। अच्छा, ऑनलाइन बैंकिंग जो है कस्टमर्स को अलाउ करती है कि वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मतलब पैसों का लेन देन जो है वो एक वेबसाइट के थ्रू ईज़िली कर सके, ठीक है। अब वो वेबसाइट कौन कौन चला सकता है? रिटेल बैंक, वर्चुअल बैंक, क्रेडिट यूनियन या बिल्डिंग सोसाइटी, ठीक है, मतलब जहाँ पे भी आपका अकाउंट होगा उनकी वेबसाइट होगी और वहाँ पे आप इजीली अपनी ट्रांजैक्शंस को कर सकते हो। सेकेंड डेफिनेशन है ऑनलाइन बैंकिंग इज़ अ सिस्टम दैट अलाउड इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म बैंकिंग एक्टिविटीज़ एट होम। ऑनलाइन बैंकिंग वो सिस्टम है जो हमें एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो घर बैठ के ऑफिस बैठ के बैंकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है एट होम और ऑफिस या इंटरनेट। अच्छा, ऑनलाइन बैंकिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी और प्रोडक्ट ऑफ ई-बैंकिंग। द कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड फॉलोइंग फैसिलिटीज़ टू द ऑनलाइन बैंकिंग। अच्छा, वो बता रहे हैं एक नई
फैसिलिटी है, एक अच्छी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है बैंक्स के थ्रू, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा ये हो रहा है हमें कि हम लोग ऑफ़िस या ऑफ़िस या घर आराम से कहीं पे भी होंगे तो हम लोग ऑनलाइन जल्दी जल्दी अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। किसी को पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, कोई बिल पे करना है, किसी की फ़ीस पे करनी है, या और जितनी भी एग्जांपल्स होंगी इसमें, ठीक है, आ सकती हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग हमें? डिपॉजिटिंग द मनी इन ऑनलाइन बैंकिंग, द कस्टमर कैन डिपॉजिट मनी इन हिज अकाउंट एट एनी प्लेस और सिटी प्रोवाइडेड दैट द ब्रांच इन विच ही इज़ डिपॉजिटिंग द मनी हैज़ ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी। अच्छा, हम लोग कहीं भी बैठ के अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारा जो बैंक है ना, जो हमारे बैंक की ब्रांच है, वो ऑनलाइन बैंकिंग हमें प्रोवाइड कर रही है। अगर तो वो प्रोवाइड कर रही होगी तो हम लोग ऑनलाइन फैसिलिटी यूज़ करके वहाँ पे अपने पैसे जमा करवा सकते हैं, ठीक है। विदड्रॉल फ्रॉम बैंक इन ऑनलाइन बैंकिंग, द अकाउंट होल्डर ऑफ bank's one branch can withdraw money by presenting check to another branch. The branch of bank where a check is presented for payment certifies the balance and specimen signature of the account holder through fax machine or internet and then makes the payment of check. अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पैसे कैसे निकलवा सकते हैं? इन ऑनलाइन बैंकिंग, द अकाउंट होल्डर ऑफ बैंक्स वन ब्रांच, एक ब्रांच के बैंक के जो है ना क्या कहते हैं, अकाउंट होल्डर, कैन विदड्रॉ मनी बाय प्रेजेंटिंग चेक टू अनदर ब्रांच। अब इसमें यह है कि हम लोग चेक कहीं किसी भी ब्रांच को जाके प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह HBL का मेरा अकाउंट 6 रोड की ब्रांच पे हो, ठीक है, लेकिन मैं सदर गई हुई हूँ तो वहाँ पे HBL की ब्रांच में जाके निकलवा लूँ, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बैंक वेयर चेक इज़ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट सर्टिफाइज द बैलेंस एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर। अच्छा, तो वो अपना कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे सारा काम हो रहा होता है, तो वो अपनी दूसरी ब्रांच से कंफर्म कर लेते हैं कि इस बंदे के अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं, ठीक है, और इसके सिग्नेचर कैसे हैं, ठीक है। और वो कैसे करते हैं? फैक्स मशीन के थ्रू और इंटरनेट, एंड देन मेक्स द पेमेंट ऑफ चेक, और फिर वो पेमेंट कर देते हैं चेक की। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। अगर हमने पैसे ट्रांसफ़र करने के, इन ऑनलाइन बैंकिंग एन अकाउंट होल्डर कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू अनदर अकाउंट विदाउट यूजिंग अ चेक। अब हमें यहाँ पे चेक की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं हम लोगों ने, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अकाउंट से पैसे किसी दूसरे अकाउंट में, किसी दूसरे शख्स के अकाउंट में ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दस एन अमाउंट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफ़र वन अकाउंट टू अनदर टू सेटल अ ट्रांजेक्शन फॉर पेमेंट। अगर हमारी किसी के साथ डीलिंग है, ठीक है, मैंने कोई चीज़ परचेज़ किया और मैंने उसको पेमेंट करनी है, तो मैं उसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट ऑफ मनी ऐसे यूज़ होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ऑनलाइन बैंकिंग। लास्ट छोटा सा हमारा टॉपिक है मोबाइल फ़ोन बैंकिंग। अंडर ई बैंकिंग, द कस्टमर कैन डील और पास ऑर्डर्स टू देयर बैंक थ्रू मोबाइल फ़ोन विदाउट विजिटिंग द बैंक। अच्छा, हम लोग कुछ ऑर्डर्स दे सकते हैं, ठीक है, अपने बैंक को कहीं भी बैठे हुए अपने फ़ोन के थ्रू। कैसे? आप पता होगा आजकल हर बैंक ने अपना ऐप बना लिया, ठीक है। आप वो ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से जो ट्रांजैक्शन करना चाहो इजीली कर सकते हो। द कस्टमर कैन चेक देयर अकाउंट बैलेंस, ठीक है, आप अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, एंड मेक वेरियस पेमेंट्स बाय सेंडिंग SMS, ठीक है। SMS सेंड करके हम लोग अपनी वेरियस पेमेंट्स कर सकते हैं। फ्यू रिक्वायर द वॉइस। अच्छा, कुछ में होता है कि आपकी वॉइस मांगते हैं वो, ठीक है, वो कंफर्म करने के लिए कि वही शख्स है जिसका अकाउंट है, तो वो कहेंगे आप अपना वॉइस नोट सेंड करो थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, मोबाइल के थ्रू। मोबाइल फ़ोन्स या फ़ोन बैंकिंग सर्विस आर अवेलेबल टू कस्टमर अराउंड द क्लॉक, ठीक है। अब वो हर टाइम अवेलेबल है, आप रात को 2 बजे बैठ के भी कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग का ये फ़ायदा होता है। ये था हमारा चैप्टर, ये ख़त्म हो गया। आप लोग एक दफ़ा इसके शॉर्ट आंसर्स को गो थ्रू कर लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।